आते ही उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे सामने बाइक लगा दी, उन्होंने रुकवा दिया गाड़ी को। हमने रोका और कहा भाई क्या बात है। वे कहने लगे झंडा बताओ किसका है। हमने कहा है झंडा विश्व गुरु भगवान बुद्ध का है और बाबा साहब अम्बेडकर का। इतना कहते ही उन्होंने कहा अच्छा हमारी की टली हो गई कोई। वो हमारा झंडा गाड़ी से उतार के फेंक दिया, उस पर पैर रखे हुए गंदी गंदी गाली गलौच बाबा साहब अम्बेडकर को भी, भगवान बुद्ध को भी। और इतना फिर उन्होंने मेरे पर जानलेवा हमला कर दिया फावड़े से और मुंह पर रैपट वेपट मारे। मेरे उपासक ने बचाने की कोशिश करी तो उसके भी साथ भी बदतमीजी उन्होंने करी। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। मेरठ में एक घटना हुई जिसमें बौद्ध भिक्खु अनु कीर्ति जी इनके साथ मारपीट की गई और यह मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है क्योंकि भारत के तमाम बौद्ध भिक्खुओं में रोष है इस घटना को सुनने के बाद। और हम आए हैं इस समय सुरूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पांचली बुजुर्ग एक गांव पड़ता है और वहां पर हमारे साथ है इस समय पीड़ित अनु कीर्ति जी जो कि बौद्ध भिक्खु है। जी, आपके साथ जो वारदात हुई 13 तारीख में हुई थी। जी, 13 तारीख के लगभग 1 बजा होगा जी। हम बाबा साहब अम्बेडकर का 9वां विशाल भीम जागरण कर रहे हैं पांचली बुजुर्ग में आने वाली 22 सितंबर को। उस कार्यक्रम का लेके हम प्रचार प्रसार सभी गांव में कर रहे थे। हमने सोचा कि गांव नज़दीक पड़ता है, काकेपुर में भी बाबा साहब अम्बेडकर के जागरण के प्रचार के लिए जाए, सभी लोगों को बताए कि सब आए। जी। अचानक पीछे से जैसे काकेपुर वाले रास्ते से हम गुजर रहे थे तो अचानक पीछे से एक बाइक आई, उस पर 2 लड़के बैठे हुए थे। नाम पता चला है हमें अंकित और ललित। आते ही उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे सामने बाइक लगा दी, उन्होंने रुकवा दिया गाड़ी को। हमने रोका और कहा भाई क्या बात है। वे कहने लगे झंडा बताओ किसका है। हमने कहा है झंडा विश्व गुरु भगवान बुद्ध का है और बाबा साहब अम्बेडकर का। इतना कहते ही उन्होंने कहा अच्छा हमारी की टली हो गई कोई। वो हमारा झंडा गाड़ी से उतार के फेंक दिया, उस पर पैर रखे हुए गंदी गंदी गाली गलौच बाबा साहब अम्बेडकर को भी, भगवान बुद्ध को भी। और इतना फिर उन्होंने मेरे पर जानलेवा हमला कर दिया फावड़े से और मुंह पर रैपट वेपट मारे। मेरे उपासक ने बचाने की कोशिश करी तो उसके भी साथ भी बदतमीजी उन्होंने करी। फिर मैं आपके हाथ में फ्रैक्चर है, उसी से ही है? हाँ, ये फ्रैक्चर उसी से है। जो फावड़े का वो बिंटा है वो हमारे हाथ में लगा हुआ है। हमने थाने में सूचना दी, थाने तुरंत हमारे साथ चले, उनको गिरफ्तार करा। गिरफ्तार करने के बाद उनको शाम को फिर छोड़ दिया गया। जी। बताइए क्या होगा इस समाज में। अब ये शासन प्रशासन सब उन्हीं की मदद में लगा है। अब जब उनको छोड़ दिया तो फिर मैंने कहा कि ठीक है आप लोग जैसा चाहो ऐसा कर लो। उसके बाद मैं अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैं जहाँ मैं रुका हूँ पांचली बुजुर्ग में, मैंने गांव वालों को बताया, गांव वाले मेरे साथ गए। उसमें उन्होंने फिर क्या किया, SC/ST एक्ट में मुकदमा, मैं कप्तान साहब के पास गया तो जब उन्होंने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दर्ज करके अब उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है, वे खुलेआम घूम रहे हैं। मैं चाह रहा कि इस समाज में जो भी देश विदेश से भिक्षु आते हैं भारत में, आने वाले समय में किसी भी बौद्ध भिक्षु पे ऐसा ना हो, अत्याचार ना हो। मैं इसलिए चाहता हूँ कि कानून रूप से मेरी मदद हो और शासन प्रशासन मेरी मदद करे। अन्यथा बताओ करेंगे क्या आदमी, भिक्षुओं पे भी अत्याचार होने लगा। बहुत ही दुखद घटना है यह। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ललित है आरोपी जी, और दूसरा एक अंकित है। जी। ललित और अंकित जैसे कि बताया जा रहा है कि त्यागी समुदाय से है वह। अब वो भागते हुए कह के गए कि अगर इधर तुमने रविदास का, अम्बेडकर का, बुद्ध का कोई भी बात प्रोग्राम करने की कोशिश की और तुम हमें रास्ते में मिले तो आपको गोली मार के फेंक देंगे। जी। देखिए, पंचशील का झंडा लगा हुआ था इनकी गाड़ी पर। सबसे पहले आकर उन्होंने उस झंडे का अपमान किया और उसके बाद पंचशील का झंडा उतार कर गाड़ी से फेंक दिया। उसके बाद इनके ऊपर जानलेवा हमला किया और एक कप्तान साहब के पास गए थे, SSP ऑफिस। वहाँ जाकर इन्होंने मदद की गुहार लगाई है और अभी भी आरोपी पकड़े नहीं गए। हाँ, वे खुलेआम घूम रहे हैं गाँव में। गाँव के अभी काकीपुर से पूरी टीम और पूरे समाज के लोग वहाँ से आए थे। वे कह रहे वे तो लोग पूरे घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। कह रहे थे ऐसे तो होता जाता रहे, ऐसे तो आज नहीं कल को मिलेगा, फिर ऐसा ही करेंगे हम तो जो हमारे साथ में। और आपने जो आत्महत्या करने का एक SSP ऑफिस पर जाकर बात कही है कि मैं आत्मदाह करूंगा यदि इंसाफ नहीं मिला, तो उसको मतलब अपने आप को कमज़ोर समझते हो आप या ऐसा क्यों कहा?
नहीं, क्या करे जब हमारी सरकार भी मदद नहीं करना चाहती। अब देखिए, मोदी भी जाके कह रहा है कि मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया, योगी भी कह रहा है जाके मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया। और यहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धिस्टों पे अत्याचार, जो बुद्ध के धर्म गुरु है उन्हीं पर अत्याचार हो रहा, तो फिर क्या भगवान बुद्ध की बात करने वाले लोग सरकार में हैं, तो फिर इसमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। जी, ये मनुवादी मानसिकता है जो कि अपनी जाति के ऊपर गर्व करते हैं और एक बौद्ध भिक्खु का अपमान किया। उनको शायद इतिहास नहीं पता कि बौद्ध जिनसे इस दुनिया की पहचान होती है, इस देश की पहचान होती है, और उन्हीं को यह मनुवादी कुछ नहीं समझते। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, खासतौर पर योगी सरकार को। और योगी जो कि एक आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, अपने आप को तथाकथित बाबा वह कहते हैं, और यह भी एक अध्यात्म से ही जुड़े हुए हैं, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह एक यानी कि दलित समुदाय का संरक्षण करें, उसको एक दिशा दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हुआ, इसलिए दलित ही सबसे ज़्यादा धर्मांतरण करते हैं, यानी कि धर्मांतर भी नहीं कह सकते, घर वापसी करते हैं। बौद्ध धर्म जो कि एक पुराना एक धर्म है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, सम्राट अशोक ने जिससे हमें जोड़ा, और उसी को आज ख़त्म करने की पूरी साजिश चल रही है। जी, और क्या मतलब आप कहना चाहते हैं दर्शकों से? दो तीन दिन तक मेरे हाथ में दर्द होता रहा, फ्रैक्चर था हड्डी में। क्या करे, डॉक्टर भी हमारी नहीं कराई, किसी ने भी नहीं सुनी। इंस्पेक्टर है अखिलेश गोंड, उनकी पता नहीं सेटिंग हुई क्या हुई, उन्होंने कैसे बात करे, उन्हें आरोपियों को छोड़ भी दिया और 151 में जमानत भी दे दी थी, उन्हें घर भेज दिए थे। पता हो क्या करे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने अभी सभी बौद्ध भिक्षुकों से निवेदन किया है कि सभी एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि अगर ये घटना आगे भी हो गई तो फिर हमारा रहने का फायदा क्या है इस भारत में। बौद्ध भिक्षुकों का जो बुद्ध के नाम से भारत को जाना जा रहा है, उसमें ही बुद्ध के धर्म गुरुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो जो आप 22 तारीख में 22 जुलाई को एक जागरण कर रहे हो, बौद्ध जागरण, पहले भी क्या है जागरण पहली बार? हाँ, 8 हुआ था, ये बनत में होने वाला है, ये 9वां है मेरा कार्यक्रम। यहाँ पर इस जगह जो एक 2 प्रोग्राम में बाबा साहब अम्बेडकर के पड़पोते राजरतन जी आए मेरे कार्यक्रम में, भीम जागरण में। अभी 133 फुट का केक मैंने सुकड़ताल में कटवाया था, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी थे, अनिल कैबिनेट मंत्री जो अभी बने हैं। ये सब लोग आते जाते रहते हैं, समाज के तमाम लोग सभी से जुड़े हुए हैं। जी, ये जो गांव है पांचली बुजुर्ग, यहाँ पर भी पहले प्रोग्राम हुआ है? नहीं, यहाँ पहली बार कार्यक्रम है इस जिले में, मेरठ में। वो इसीलिए तो उन्हें परेशानी हो रही है कि मेरठ जिले में इतना बड़ा कार्यक्रम एक बैकवर्ड इलाके में हो रहा है। इन लोगों को जागरूकता पैदा होगी, अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, इसीलिए तो लोग हमको प्रचार नहीं करने दे रहे, इसी तो लोग हमें जानलेवा हमला कर रहे, मारने की कोशिश कर रहे। तो आपको बौद्ध भिक्खु बने हुए कितना समय हुआ? मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई कितनी की? हाई स्कूल ही है मेरी पढ़ाई। हाई स्कूल है। जी। और इसी गांव के आप रहने वाले? नहीं, जन्म तो काकड़ा का है हमारा, जिला मुजफ्फरनगर। जी। और वैसे चकिया बनारस में हमारा स्थान है। तो दीक्षा किन से लिया आपने बौद्ध धर्म की? बनते विनाचार्य बुद्धांकुर भंग के दिए हैं, कश्यपली बनते जी हैं। ये कहाँ से हैं? ये महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से है। देखिए, ये चिंगारी बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र से जो इनके धर्मगुरु है उनसे दीक्षा ली, और उसके बाद रहने वाले हैं ये मुजफ्फरनगर के, और ये मेरठ के अंदर है, यानी कि तमाम ज़िलों में ये चिंगारी फैल चुकी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपमान किया गया है एक बौद्ध भिक्खु का, और इसको सहन नहीं किया जाएगा, ये कहना है समाज के बौद्ध अनुयायियों का। और इसके बाद अब हम बात करेंगे कि अतुल खोड़ावाल जी आए हुए हैं, जो कि बहुजन जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनको पता चला, वह भी आए और वह भी अपनी बात रखेंगे। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।